अस्सलामुअलैकुम। टेली स्कूल के इस एजुकेशन प्रोग्राम में खुशामदीद। ये प्रोग्राम टीवी पर हुकूमत पाकिस्तान और सबक फाउंडेशन की शराकत से पेश किया जा रहा है। इसके लेसन्स पाकिस्तान के तमाम तालीमी बोर्ड बशमूल कैम्ब्रिज के सिलेबस के मुताबिक तैयार किए गए हैं, जिसमें एजुकेशन कंटेंट सबक फाउंडेशन प्रोवाइड कर रही है। सबक फाउंडेशन की वेबसाइट सबक.pk पर केजी से 12वीं जमात तक वीडियोस और प्रैक्टिस टेस्ट बिल्कुल मुफ्त दस्तयाब हैं। कंप्यूटर साइंस के इस लेसन में हम एंड गेट के बारे में पढ़ेंगे। ये टॉपिक फेडरल केपीके बलूचिस्तान की क्लास 10th के चैप्टर नंबर 6 कंप्यूटर लॉजिक एंड गेट्स में आता है। इस टॉपिक पे वीडियोस देखने के बाद स्टूडेंट सीख पाएंगे एंड गेट के बारे में और नैंड गेट के बारे में, ये क्या होता है और ये किस तरह से काम करता है, और इन दोनों टॉपिक के हवाले से मुख्तलिफ एग्जाम्पल्स भी समझेंगे इस वीडियो में। आज के कंप्यूटर के लेसन और इससे मुंसलिक वीडियोस को घर बैठ के देखने के लिए आप सबक.pk की वेबसाइट पे जा सकते हैं। यहाँ पर तमाम बोर्ड्स की 9वीं से 12वीं जमात तक कंप्यूटर साइंस के सारे टॉपिक्स पर वीडियोस और प्रैक्टिस टेस्ट बिल्कुल मुफ्त मौजूद हैं। इनके ज़रिए आप अपने कॉन्सेप्ट्स को पुख्ता करके इम्तहानात में शानदार नंबर हासिल कर सकते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, हमारी आज की वीडियो का टॉपिक है एंड गेट। एंड गेट दरअसल हमारे पास एक लॉजिक गेट की टाइप होती है। इस लॉजिक गेट को इस्तेमाल करके हम लोग इससे एक बूलियन फंक्शन का काम लेते हैं, और बूलियन फंक्शन जो हम लोग इससे करवाते हैं वो हमारे पास मल्टीप्लिकेशन का होता है। यहाँ पर आपको याद होगा कि जब भी हम लोग बूलियन फंक्शन की बात करते हैं तो हम लोग बाइनरी इनपुट्स में डील कर रहे होते हैं, और इसी तरह हमारे पास आउटपुट्स भी बाइनरी वैल्यूज ही होती हैं, यानी कि वंस और जीरोस की फॉर्म में होती हैं। एंड गेट जो है हमारे पास हमें मल्टीप्लिकेशन करके देता है इन्हीं बाइनरी इनपुट्स की, यानी वंस और जीरोस की, और इसी की यही काम हम लोग करते हैं एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस यानी एक लॉजिक गेट जो कि एंड गेट होता है। ये हमारे पास एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस होती है। इसका अगर हम लोग एक्सप्रेशन लिखना चाहें मैथमेटिक्स की फॉर्म में तो हम लोग इस तरह लिख सकते हैं कि x मल्टीप्लाई बाय वाई इक्वल्स टू z। लेकिन यहाँ पर एक बहुत जरूरी हमने बात याद रखनी है कि मल्टीप्लिकेशन जो है, हम लोग जब डेसिमल की बात कर रहे होते हैं तो वहां एक मल्टीप्लिकेशन होती है, और एक हम लोग जब बूलियन वैल्यूज यानी बाइनरी वैल्यूज की बात कर रहे होते हैं तो वहां पे मल्टीप्लिकेशन होती है। हमारे पास जब भी हम लोग बूलियन अलजबरा यानी कि बूलियन मैथ्स में बूलियन फंक्शंस में काम कर रहे होते हैं तो इस चीज को हम लोग इस तरह x मल्टीप्लाई बाय वाई इक्वल टू z की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, लेकिन बेहतर है कि हम लोग इसको इस तरह लिखें कि हमारी पहली इनपुट x जिसके साथ उसको मल्टीप्लाई करना है वो दूसरी इनपुट, और दोनों के दरमियान में एंड का सिंबल हमारे पास एक उल्टा v की तरह का होता है, जिस तरह के आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। और इसी के साथ यहां पर हमारी आउटपुट आ जाती है z। तो ये हमारे पास एक्सप्रेशन है किस चीज का, हमारे पास ये एक एक्सप्रेशन है यानी कि एक इक्वेशन है एंड गेट की। अब अगर हम लोग इसी एक्सप्रेशन या इस एक्सप्रेशन का हम लोग ट्रुथ टेबल बनाना चाहें तो वो हमारे पास कुछ इस तरह का होगा। ट्रुथ टेबल में सबसे पहले तो आप लोग जिस तरह देख सकते हैं हमारे पास दो इनपुट्स मौजूद हैं। ये दो इनपुट्स हमारे पास वही इनपुट्स हैं जो यहां पर हमारे पास दी गई थी x और y। और ट्रुथ टेबल किस तरह बनाते हैं ये आपको हमारी पिछली वीडियो से याद होगा, जिसमें हमने देखा था कि ये तमाम सेल्स को हम लोग किस तरह फिल करते हैं। ये तमाम सेल्स जो हमें x और y के तमाम कॉम्बिनेशन यानी तमाम जोड़ों का बता रही है कि इनके तमाम पॉसिबल कॉम्बिनेशंस क्या हो सकते हैं, यानी x 0 हो सकता है, y 0 हो सकता है, फिर हो सकता है x 0 ही रहे लेकिन y 1 हो जाए, फिर हो सकता है y 0 हो और x 1 हो जाए, फिर हो सकता है दोनों 1 हो जाए। तो ये हमने इनपुट्स अपनी यहां पर लिखी। अब इन्हीं इनपुट्स को इस्तेमाल करके हमने इन दोनों को सिंपल मल्टीप्लाई करना है, चूंकि हम लोग एंड गेट का ट्रुथ टेबल बना रहे हैं और हमारे पास आउटपुट आ जाएगी। तो 0 मल्टीप्लाई बाय 0 0, 0 मल्टीप्लाई बाय 1 0, 1 मल्टीप्लाई बाय 0 0, और 1 मल्टीप्लाई बाय 1 भी हमारे पास 1 आ गया। अब यहाँ पर अगर हम इस ट्रुथ टेबल को गौर से देखें तो हमारी जो आउटपुट है वो 1 सिर्फ हमारे पास तब है जब हमारे पास दोनों इनपुट्स 1 है, यानी x भी 1 है और y भी 1 है। बाकी हर केस में आप लोग देख सकते हैं कि आउटपुट हमारे पास 0 ही आ रही है। तो इस चीज को हम आगे चल के इस तरह लिख सकते हैं कि हमारे पास जो आउटपुट है वो इक्वल्स टू 1 कब होगी,
ये हमारे पास इक्वल्स टू 1 सिर्फ तब होगी जब हमारे पास तमाम इनपुट्स जो हैं वो इक्वल्स टू 1 हो जाएं। इसी तरह बाकी हर केस में जब हमारे पास आउटपुट 0 थी तो हमने देखा था कि कोई ना कोई एक इनपुट भी 0 आ रही थी। ये हमारे पास हमें जब भी एंड गेट नजर आएगा तो हमारे पास इसी तरह की आउटपुट और इनपुट्स हमें मिलेंगी। यानी आउटपुट हमारे पास सिर्फ तब ही 1 होगा जब तमाम की तमाम उसकी इनपुट्स, वो 2 हो, 3 हो, 4 हो, उसकी तमाम इनपुट्स 1 नहीं हो जाती, तब तक हमारे पास आउटपुट 1 नहीं आएगी। अब आगे चलते हैं और एंड गेट का सिंबल देखते हैं। एंड गेट का सिंबल हमारे पास बहुत ही आसान होता है। इसमें हमारे पास जितनी भी इनपुट्स होती हैं सबसे पहले उतनी लाइंस लगाई जाती हैं। फॉर एग्जांपल अभी हमने ऊपर देखा था हमारे पास यहाँ पर कितनी इनपुट्स मौजूद थी, हमारे पास 2 इनपुट्स मौजूद थी, तो हमने यहाँ पर इसके सिंबल में 2 लाइंस लगा दी। इन 2 लाइंस के बाद हम लोग एक कैपिटल डी जैसा सिंबल बनाते हैं और ये सिंबल हमारे पास यूज होता है एंड गेट को रिप्रेजेंट करने के लिए। इसकी लेफ्ट साइड पे जो 2 हमने लाइनें लगाई हैं, ये 2 लाइंस हमारे पास इनपुट्स के लिए इस्तेमाल की जाती हैं कि यानी ये 2 इनपुट्स आ रही हैं और फिर इनसे हमारे पास एक आउटपुट आ रही है, फॉर एग्जांपल Z। और ये आउटपुट हमने देखा 1 तब होगी जब हमारे पास ये दोनों इनपुट्स जो हैं 1 हो जाएंगी। अब हम आगे चलते हैं और एंड गेट को एक डिजिटल लॉजिक सर्किट के अंदर देखते हैं। इस चीज को अगर हम डिजिटल लॉजिक सर्किट में देखें तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग अपना एंड गेट ही ड्रॉ कर लेते हैं, जिसमें हम लोग 2 इनपुट्स लेते हैं और यहाँ पर हमने एंड गेट का सिंबल बनाया और ये हमारी आउटपुट आ गई। अब यहाँ पर ये इनपुट फॉर एग्जांपल हमारे पास x और y थी और ये आउटपुट हमारे पास z आ रही थी। अब आपको पता है कि हमारे पास ये एक लॉजिक गेट है और लॉजिक गेट हमारे पास एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस होती है, यानी कि एक ऐसी डिवाइस जो बिजली की मदद से चलती है। इस बात का ये मतलब है कि ये हमारे पास जो x और y इनपुट्स हैं, ये हमारे पास यहाँ पर करंट फ्लो हो रहा होगा, बिजली का फ्लो हो रहा होगा यहाँ पर। और उस चीज को हम लोग, क्योंकि करंट हमारे पास फ्लो हो रहा है, तो उसको हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? मुख्तलिफ स्विचेस की मदद से। अब यहाँ पर चूंकि हमारे पास 2 इनपुट्स हैं, यानी हमने 2 तारों में करंट का फ्लो जो है कंट्रोल करना है, तो हमें 2 स्विचेस की जरूरत पड़ेगी। तो हम लोग एक और स्विच भी लगा लेते हैं। तो होगा क्या कि हमारे पास एक स्विच जो है इस X के साथ कनेक्टेड होगा और एक स्विच जो है हमारे पास इस Y के साथ जो है कनेक्ट हो जाएगा। अब जिस तरह के आपको हमारी पिछली वीडियो से याद होगा कि जब भी हमारे पास किसी सर्किट के अंदर करंट फ्लो करता है तो इस बात का क्या मतलब होता है कि उसकी वैल्यू हमारे पास क्या होती है? 1। और इसी तरह यानी कि हमारे पास ये जब भी स्विच ऑन होता है तो करंट फ्लो करेगा और उसकी वैल्यू हो जाएगी 1। इसी तरह अगर हमारे पास ये स्विच फॉर एग्जांपल यहाँ पर ऑफ होता, ये यहाँ ऑफ पर होता, तो उस केस में भी हमारे पास जब स्विच ऑफ होता तो करंट फ्लो ना करता और इसकी वैल्यू हमारे पास क्या होती? इनपुट की 0। और यहां पर अब x और y की वैल्यूज को हम लोग कंट्रोल किस तरह कर सकते हैं? इन 2 स्विचेस की मदद से। यानी मैं स्विच को ऑन कर दूंगा तो x की वैल्यू 1 हो जाएगी, स्विच को ऑफ कर दूंगा तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। बिल्कुल इसी तरह y को भी कंट्रोल कर सकते हैं। अब अपने सर्किट को हम लोग आगे एक और चीज लगाते हैं अपने सर्किट के अंदर, जिसको हम लोग कहते हैं एक बल्ब। और ये जो हमारी आउटपुट थी Z, ये हमारे पास इस बल्ब के लिए जा रही है, इस बल्ब की तरफ जा रही है। अब यहां पर ये बल्ब हमारे पास ऑन कब होगा? ये बल्ब हमारे पास तब ऑन होगा जब इसके अंदर से करंट फ्लो करेगा। और जब यहाँ पे करंट फ्लो करेगा तो इसका मतलब होगा कि Z की वैल्यू हमारे पास क्या होनी चाहिए? Z की वैल्यू हमारे पास 1 होनी चाहिए। तो और यहां पर हमारे पास ये क्या लगा हुआ है? एंड गेट। हमें इस बात का भी अंदाजा है, जिस तरह के अभी हमने ऊपर देखा था कि हमारे पास आउटपुट जो है वो 1 कब होगी? आउटपुट हमारे पास 1 सिर्फ तब होगी जब तमाम इनपुट्स 1 होंगी। यानी कि अगर तो मैं चाहता हूं कि ये मेरा बल्ब ऑन हो तो इसके लिए जरूरी है कि मेरी आउटपुट जो ये Z है यहाँ पे करंट फ्लो करे, क्योंकि ये वो तार है जो इस बल्ब के साथ कनेक्टेड है, तो इसको ऑन होना चाहिए, यानी इसकी वैल्यू हमारे पास 1 होनी चाहिए। और ये वैल्यू हमारे पास 1 कब होगी? जब हमारे पास दोनों की दोनों इनपुट्स 1 होंगी। यानी ये बल्ब मेरे पास सिर्फ तब ही ऑन होगा जब ये दोनों स्विच मेरे पास ऑन होंगे। जिस तरह के अभी यहाँ पर आप लोग इस फिगर में देख सकते हैं, हमारे पास ये वाला स्विच भी ऑन है और ये वाला स्विच भी ऑन है, तो ये यहाँ पर बल्ब ऑन हो जाएगा। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल ये वाला स्विच हमारे पास ऑफ होता तो फिर हमारे पास Z की वैल्यू 1 ना होती, 0 होती और ये हमारे पास बल्ब ऑफ हो जाता।
तो ये हमने एक सर्किट बनाया एंड गेट की मदद से, जिसमें जो हमारा बल्ब है उसका ऑन होना इन दोनों स्विचेस के ऊपर डिपेंड कर रहा है। ये दोनों स्विचेस जब तक ऑन नहीं हो जाते ये बल्ब ऑन नहीं होगा। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हमने देखा कि हमारे पास एंड गेट क्या होता है, और उसको हमने देखा कि हमारे पास उसकी आउटपुट 1 कब होती है, 0 कब होती है, फिर उसका सिंबल देखा, और फिर हमने उसको एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के साथ समझा। थैंक यू स्टूडेंट्स। हेलो स्टूडेंट्स, हमारी आज की वीडियो का टॉपिक है नैंड गेट। नैंड गेट दरअसल हमारे पास एक लॉजिक गेट की टाइप होती है, और इस लॉजिक गेट की मदद से हम लोग दो तरह के बूलियन फंक्शंस को परफॉर्म कर सकते हैं। इसकी मदद से हम लोग मल्टीप्लिकेशन और इन्वर्टर दोनों तरह के बूलियन फंक्शन को परफॉर्म करते हैं। बूलियन फंक्शन, जिस तरह कि आपको याद होगा, यूज करता है बाइनरी वैल्यूज को, यानी कि वंस और जीरोस को, और इन वंस और जीरोस की अगर हमने मल्टीप्लिकेशन करनी हो या इन्वर्ट उनको करना हो, यानी कि उनका ऑपोजिट लेना हो, तो इसके लिए हम लोग यूज करते हैं एंड गेट मल्टीप्लिकेशन के लिए, और नॉट गेट का हम लोग इस्तेमाल करते हैं इन्वर्ट करने के लिए, यानी चीज का ऑपोजिट लेने के लिए। तो चूंकि नैंड गेट हमारे पास ये दोनों काम हमें करके दे रहा है, यानी हमें मल्टीप्लिकेशन भी करके देता है और इन्वर्ट भी करके देता है, तो इसलिए नैंड गेट में हमारे पास दो तरह के गेट लगे हुए होते हैं। यानी कि नैंड गेट हमारे पास इन दो मुख्तलिफ तरह के गेट्स को मिला के बनाया जाता है। तो हम लोग नैंड गेट को कॉम्बिनेशन ऑफ टू लॉजिक गेट्स भी कह सकते हैं। यानी कि ये एक ऐसा गेट होता है जो दो मुख्तलिफ तरह के लॉजिक गेट्स को मिलाकर बनता है, चूंकि ये मल्टीप्लिकेशन भी करता है और इन्वर्ट भी करता है। अब आगे चलते हैं और नैंड गेट के सिंबल को समझने की कोशिश करते हैं। हमारे पास नैंड गेट का जो सिंबल है वो भी एंड गेट और नॉट गेट को मिला के ही बनता है। जिस तरह के आपको याद होगा, हमारे पास एंड गेट जो है वो कुछ इस तरह का होता है, और हमारे पास नॉट गेट जो है इस तरह का होता है, एक ट्राइंगल और उसके आगे सर्कल। अब चूंकि हमने एंड यानी कि मल्टीप्लिकेशन का काम भी करना है और उसको फिर इन्वर्ट भी करना है, तो हमने इन दोनों को मिलाकर लिखा है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं हमारी दो इनपुट्स हैं ए और बी, उनका सबसे पहले एंड लिया जा रहा है, और जो उसका आंसर आ रहा है फॉर एग्जांपल सी, उसका फिर बाद में नॉट लिया जा रहा है, और फिर हमारे पास एक फाइनल आउटपुट आएगी इस सी से बाहर, फॉर एग्जांपल डी। तो अगर हमारे पास हमने किसी भी चीज का नैंड लेना है, तो बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, पहले उसका एंड लेते हैं, यानी उसको मल्टीप्लाई करते हैं उन दो चीजों को, और फिर उनका हम लोग नॉट ले लेते हैं, यानी इन्वर्ट कर लेते हैं आंसर का। तो ये हमारे पास होता है नैंड गेट का सिंबल। इस नैंड गेट के सिंबल को हम लोग और आसान करके भी बना सकते हैं कुछ इस तरह। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि जब पहले हमें एंड गेट अलग से बनाना पड़ रहा था और नॉट अलग से बनाना पड़ रहा था, अब हमने इन दोनों को कंबाइन करके मिलाकर एक ही सिंबल बना दिया है नैंड गेट का, जिसमें पहले हम लोग एक कैपिटल डी की शेप बनाते हैं एंड गेट वाली, और फिर उसके आगे एक स्मॉल सर्कल लगा देते हैं नॉट को रिप्रेजेंट करने के लिए। यानी ये क्या हो रहा है, पहले एंड हो रहा है और फिर उसका नॉट लिया जा रहा है। तो इस बात का ये मतलब है कि नैंड गेट हमारे पास कुछ इस तरह वर्क करता है या इस तरह काम करता है कि अगर हमारे पास दो इनपुट्स हों x और y, तो हमारा जो नैंड गेट है सबसे पहले इन दोनों का क्या करता है, हमारे पास मल्टीप्लाई करता है, यानी इन दोनों का एंड ले लेता है। अब जब ये एंड यहां से ले लेगा तो हमारे पास कोई भी इसकी फॉर एग्जांपल कोई रैंडम एक आउटपुट आती है z, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके एंड करके, यानी कि z इज इक्वल टू x एंड y। और फिर ये जो हमारे पास आउटपुट आती है, हम लोग इसका क्या कर लेते हैं, इसका नॉट ले लेते हैं, और यहां से हमारे पास फाइनल जो है आउटपुट आ जाती है, फॉर एग्जांपल हमारे पास a, और a हमारे पास किसके इक्वल होती है, x नैंड y के, यानी हमने x और y का नैंड गेट लिया है। ये यहां से यहां तक का जो पार्ट है ये हमारे पास मिल के बनाता है किस चीज को, इस नैंड गेट को। अब आगे चलते हैं, इस नैंड गेट के ट्रुथ टेबल को समझते हैं। अगर नैंड गेट की ट्रुथ टेबल की बात की जाए तो वो हमारे पास कुछ इस तरह का होता है, बिल्कुल जिस तरह पहले हमने देखा अभी ऊपर कि हमारे पास यहाँ पर दो इनपुट्स होती हैं x और y, उन दोनों का सबसे पहले हम लोग क्या ले लेते हैं, एंड ले लेते हैं। जिस तरह कि यहाँ पर अभी हमने ऊपर देखा था, हमने सबसे पहले इनको मल्टीप्लाई किया था, यानी x और y का एंड लिया था। ये हमारे पास यहाँ पर एंड गेट का सिंबल है।
तो हम लोग सबसे पहले x और y का एंड लेंगे, तो हमारे पास इन दोनों को मल्टीप्लाई करके क्या आ जाएगा, 0 मल्टीप्लाई बाय 0 0, 0 मल्टीप्लाई बाय 1 भी 0, 1 मल्टीप्लाई बाय 0 भी 0 और 1 मल्टीप्लाई बाय 1 इज 1। फिर हमारे पास जो उसका आंसर आ रहा था, हमने उसका क्या करना था, हमने एंड के बाद उसका नॉट ले लेना था। ये हमारे पास नॉट गेट लगा हुआ है, जिस तरह यहाँ आप लोग देख सकते हैं। तो अब हम इसका नॉट लेंगे। ये जो हमारे पास आउटपुट आई थी, जब मैं इसका नॉट लूंगा तो सारे जीरोस मेरे पास 1 में तब्दील हो जाएंगे और तमाम 1 जो है मेरे पास 0 में तब्दील हो जाएंगे। यानी कि अगर दो इनपुट्स हो मेरे पास x और y और उनका मैं नैंड लूं तो मेरे पास आउटपुट क्या आएगी, ये। और इस आउटपुट में आप लोग देख सकते हैं कि आउटपुट हमारे पास 0 सिर्फ तब है जब दोनों इनपुट्स 1 है, यानी x भी इक्वल्स टू 1 हो और y भी इक्वल्स टू 1 हो। सिर्फ उस केस में हमारे पास जो आउटपुट है यानी कि f वो इक्वल्स टू 0 होगी। बाकी तमाम केसेस में हमारे पास f की जो आउटपुट है वो एल्स यहां पर हम लोग लिख देते हैं, यानी इसके अलावा कोई भी हमारे पास x और y की वैल्यू होंगी तो हमारे पास f इज इक्वल टू क्या आ रहा है, 1। जिस तरह कि आप लोग यहां देख सकते हैं x 0 है, y 0 1, कोई भी x और y की वैल्यू है सिर्फ इस वाली रो को छोड़ के, यानी 1 और 1 को छोड़ के, तो हमारे पास आउटपुट 1 आ रही है। तो एल्स f इक्वल्स टू 1। अब इसी चीज को हम लोग आगे लेके चलते हैं और एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल में समझते हैं नैंड गेट को। इस टाइम स्क्रीन पर हम लोग एक लॉजिक सर्किट देख सकते हैं जिसमें हमारे पास नैंड गेट यूज किया गया है। ये एंड और ये नॉट हमारे पास मिला के क्या बन रहा है, एक नैंड गेट बन रहा है। ये इसकी दो इनपुट्स हैं हमारे पास, फॉर एग्जांपल x और y, और इनमें हमारे पास करंट फ्लो करता है। चूंकि जिस तरह कि आपको याद होगा कि एक लॉजिक गेट होता है नैंड गेट, और ये हमारे पास एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस होती है, यानी कि इसको चलने के लिए बिजली की जरूरत पड़ती है। तो ये हमारे पास x और y जो है हमारे पास इनके अंदर से करंट फ्लो करेगा, और उस करंट को कंट्रोल करने के लिए हमने पीछे इसके क्या लगा दिए, दो स्विचेस। इन स्विचेस का हमें क्या फायदा होता है, इनका ये फायदा होता है कि जब भी हम लोग स्विच को ऑन करते हैं तो उसके अंदर से करंट फ्लो करता है और हमारी जो इनपुट होती है उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, 1। लेकिन जैसे ही हम स्विच को ऑफ कर देते हैं तो हमारा करंट रुक जाता है और x की वैल्यू हो जाती है 0। इसी तरह हमने y के साथ भी यही स्विच लगाया हुआ है, यानी y की भी हम लोग दोनों वैल्यूज को कंट्रोल कर सकते हैं कि y हमारे पास 1 रखनी है हमने या 0 रखना है। अब हमने देखना है कि इसकी आउटपुट जो यहाँ पे ये आउटपुट आ रही है f, ये f जो है हमारे साथ किसके साथ कनेक्टेड है, एक बल्ब के साथ कनेक्टेड है। अब जिस तरह यहाँ पर x और y की वैल्यू हमारे पास 1 या 0 होती हैं, f की वैल्यूज भी जो है हमारे पास f की वैल्यू या 1 होगी या हमारे पास इसी तरह f की वैल्यू 0 होगी। अगर तो f की वैल्यू 1 होगी तो पहले की तरह इसका क्या मतलब होगा कि करंट हमारे पास फ्लो कर रहा है। करंट फ्लो कर रहा होगा तो बल्ब हमारे पास क्या हो जाएगा, ऑन हो जाएगा। इसी तरह अगर करंट नहीं फ्लो कर रहा तो f की वैल्यू 0 होगी और बल्ब हमारे पास ऑफ हो जाएगा। अब हम देखते हैं कि कौन कौन से केस में हमारा बल्ब जो है वो ऑन होगा। तो जिस तरह अभी हमने ऊपर देखा था इसके ट्रुथ टेबल में, हमारे पास जो आउटपुट f है वो इक्वल्स टू 1 कब होती है, हर दफा 1 होती है। सिर्फ तब 1 नहीं होती जब x भी 1 हो और y भी 1 हो। यानी कि अगर तो मेरे पास x वाला स्विच भी मेरे पास ऑन हो और मेरे पास y वाला स्विच भी मेरे पास ऑन हो, तो इस केस में मेरे पास क्या होगा, बल्ब जो होगा वो ऑफ हो जाएगा, क्योंकि इस केस में मेरे पास f की वैल्यू क्या आएगी, 0। यहां पर आप लोग देख सकते हैं जिस तरह हमने ट्रुथ टेबल में देखा था कि f की वैल्यू 0 आएगी अगर x भी 1 हो और y भी 1 हो। तो जब f 0 हो जाएगा तो हमारे पास बल्ब ऑफ हो जाएगा। इसी तरह अगर हम लोग बाकी जितने भी केसेस हैं, यानी फॉर एग्जांपल मैं सिर्फ x को ऑन कर दूं, y को ऑफ रहने दूं, या मैं साथ y को भी ऑन कर दूं, तो y को भी अगर हम ऑन कर देंगे तो ये तो यही वाला केस बन गया। लेकिन अगर मैं x को ऑन रहने दूं और y को ऑफ कर दूं, या मैं x को ऑफ कर दूं यानी जो x वाला स्विच है और y को ऑन कर दूं, या मैं दोनों को भी ऑफ कर दूं, तब भी हमारे पास इन तमाम केसेस में क्या होगा, इन तमाम केसेस में जो हमारा बल्ब है वो हमें ऑन ही मिलेगा, क्योंकि हमारे पास उसमें f की वैल्यू 1 आएगी। इन तीनों केसेस में हमारे पास f की वैल्यू जो है 1 आएगी, जिस तरह के अभी यहां पर आपने ऊपर देखा था। यहां पर आप लोग देख सकते हैं कि ये दोनों स्विचेस ऑफ है, 0 0, फिर एक स्विच ऑफ है एक ऑन है, फिर पहला ऑन हो गया दूसरा ऑफ हो गया। तीनों केसेस में आउटपुट 1 है, तो बल्ब हमारा इन तीनों केसेस में ऑन हो जाएगा। ऑफ कब होगा, सिर्फ तब जब दोनों स्विचेस ऑन होंगे।
तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हमने देखा कि हमारे पास नैंड गेट क्या होता है, फिर हमने उसके सिंबल को समझा, फिर हमने उसका ट्रुथ टेबल देखा और फिर उसकी एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देखी। थैंक यू स्टूडेंट्स।